हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं आलोक रंजन, आप देख रहे हैं देखोसीखो.com। जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। आज से हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आज जान लेते हैं कि हम क्लास 11th में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक्स हैं और क्या क्या सिलेबस है हमारा, और कौन सा कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्लास 11th में कौन कौन सी बुक्स हैं। क्लास 11th में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स। 2019 से पहले हमारे पास 11th क्लास में जो बुक्स हुआ करती थी, वो पहला बुक था हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स और दूसरा हुआ करता था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th में होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सीबीएसई ने पैटर्न को चेंज कर दिया गया। अब 12th क्लास से माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठा के 11th क्लास में रख दिया और इंडियन डेवलपमेंट को उठा के 12th क्लास में रख दिया। तो अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में 2 बुक्स, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे विस्तार से जब हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट का। सेकंड यूनिट का जो हमारा नाम है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हम बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ेंगे कि कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करता है, किस प्राइस में ख़रीदना पसंद करता है, कैसे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, वो सारी चीज़ें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट में जो हम जानेंगे प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में, मतलब प्रोड्यूसर, किसी भी प्रोड्यूसिंग हाउस के पास रिसोर्सेज होता है, वो प्रोड्यूसर उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, उसको किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आता है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, कैसे वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करता है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो सारा चीज़ जो कवर करेंगे हम इस यूनिट में कवर करेंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा वो प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से है। उसके बाद कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस बुक का जो लास्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हम जानेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में कितने तरह का मार्केट होता है, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन, हम इसमें ये जानेंगे कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का किसी भी इकोनॉमी में प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आइए मूव करते हैं अब स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसका जो फर्स्ट यूनिट है सेम इंट्रोडक्शन, इसमें 2 चैप्टर है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इसमें हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो सेम हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में कि डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग इजी वे में उसको समझ सकें। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके बाद टेबल के फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा यूनिट है थर्ड, उसमें स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, कैसे हम उसको रीड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम उसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसमें 5-6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो हमारा अरिथमेटिक मीन, जो आप 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, मीडियन एंड मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर एंड मैथमेटिकल टूल्स यूज इन इकोनॉमिक्स। ये सारे 6 चैप्टर्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे चैप्टर यूनिट थर्ड में। तो ये हमारा सिलेबस है टोटली 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का। 2 बुक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और
दूसरा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी वे में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास के दौरान और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में कि मार्किंग कैसे है, कैसे आपको मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। जो इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है वो 4 नंबर का है, जो सेकंड यूनिट है वो 13 नंबर का है, जो थर्ड यूनिट है वो भी 13 नंबर का है, और जो लास्ट वाला है वो 4 नंबर का है, सॉरी 10 नंबर का है। तो ये टोटल 40 नंबर का आपका एग्जाम में आने वाला है। जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, ये 2 यूनिट मिला के इसका जो मार्क्स है वो है 17, और ये जो इकलौता यूनिट है, थर्ड यूनिट बहुत ही लंबा यूनिट है, ये 23 नंबर का है। ये टोटल मिला के 40 नंबर का है। और 20 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा वो प्रोजेक्ट के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल होते हैं, जो आपके स्कूल्स वाले देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि हम 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। एक ब्रीफ में एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट बुक, दूसरा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, इसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कर सकते हैं। थैंक यू।